शस्त्रकृत रक्तमोक्षण। तो अष्टविध शस्त्र कर्मों से विस्त्रावण यह सप्तम कर्म है तथा यहाँ पर रक्त विस्त्रावण यह अर्थ अपेक्षित है। शस्त्र के द्वारा रक्त विस्त्रावण दो प्रकार से किया जाता है, जैसे प्रक्षालन कर्म सिरावेद प्रक्षालन, नश्तर या पांचने को प्रक्षालन कहा जाता है। वात रक्त ग्रंथि पिटिका कोट रक्त मंडल कुष्ठ अभिघात तथा शोथ की अवस्था में प्रक्षालन कर्म करना चाहिए। पर्याय पद शस्त्रकृत। प्रक्षालन कर्म सीधा असंकीर्ण सूक्ष्म समान नाति गंभीर नाति उत्तान इस प्रकार करना चाहिए। दूषित स्थान पर प्रक्षालन कर्म करते हुए मर्म सिरा स्नायु एवं संधि का रक्षण करते हुए शीघ्रता पूर्वक क्रिया करनी चाहिए। रक्तमोक्षण का काल। रक्तमोक्षण नाति शीत में काल में नाति उष्ण काल में नाति स्वेदित रोगियों में अथवा नाति उष्ण अवस्था में किया जाना चाहिए तथा रक्तमोक्षण से पूर्व रोगी को यवागोपान करना चाहिए। असमयक रक्तमोक्षण के कारण दुर्दिन अथवा मेघ वर्षा आदि होने पर दुर्वेद स्थान में अर्थात सिरा संधि आदि उपस्थित होने पर शीत वायु की प्रस्थिति होना स्वेदन कर्म के लिए बिना अभोजनांतर तुरंत प्रक्षालन करने पर रक्त स्कंदित होता है, जिससे रक्तस्राव होता ही नहीं अथवा अल्प मात्रा में होता है। मद मूर्छा एवं श्रम से पीड़ित अपान वायुमल मूत्र का विरोध करने वाला निद्रा अधीन और डरे हुए रोगियों में सम्यक विस्तार नहीं होता है। रक्त विस्तार अयोग लक्षण। प्रक्षालन कर्म के द्वारा सम्यक रोग विस्तारण न होने पर रोगी के कंडू शोफ लालिमा दाह पाक तथा तीव्र वेदना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है अतियोग के कारण। तो अतियोग के कारण है कि अधिक उष्ण ऋतु में अधिक स्वेदन होने पर अधिक वेद पर अथवा अज्ञानी शल्य चिकित्सक द्वारा विस्त्रावण करने पर रक्त अधिक मात्रा में स्रावित होता है। अतियोग के लक्षण इस प्रकार। अतियोग होने पर शिरोरोग अंधत्व अधिमंत एवं तिर्मय रोग आदि व्याधियां होते हैं। साथ ही धातुशय अक्षेपक पक्षाघात एकांगघात तृष्णा दाह हिचकी श्वास धातुशय आशपाकत श्वास कास पांडुरोग उत्पन्न होती है तथा मृत्यु भी हो जाती है। सम्यक प्रक्षालन कर्म के लक्ष्य दूषित रक्त का सम्यक विस्तरण होने पर रक्तस्राव अपने आप स्वतः ही रुक जाता है। यही सम्यक विस्त्रावण का प्रमुख लक्षण है। शरीर में लघुता वेदना का शमन व्याधि की तीव्रता कम होने पर तथा मन प्रसन्न हो ये सम्यक रोग के लक्षण है। अयोग की चिकित्सा प्रक्षालन के सम्यक मात्रा में रक्तस्रावन न होने पर इलायची कपूर कुष्ठ तगर पाठा देवदारू विडिन चित्रक त्रिकटु कुरह धूम हरिद्रा अंकुर अर्क अंकुर करंज फल आदि में यथा प्राप्त 3-4 अथवा समस्त औषधियाँ के चूर्ण में सैंधव एवं तेल मिलाकर उसका व्रण मुख पर घर्षण करना चाहिए। इससे रक्त सम्यक प्रकार के प्रवृत्ति होता है। नेक्स्ट वन इज अतियोग की चिकित्सा। सख्त विस्त्रवण का अतियोग होने पर प्रियंगु पत्रांग गैरिक सर्जरस रसहंजन शामली पुष्प शंख शुक्तिका उड़द या एवं गेहूं के चूर्ण से व्रण या मुख पर घर्षण करके अंगुली के अग्र भाग की सहायता से उस स्थान पर पीड़न करना चाहिए। शाल सर्जरस अर्जुन एरीमेद मेष श्रृंगी धव धनवन इनके चूर्ण से व्रण मुख पर घर्षण करना चाहिए। छोम वस्त्र जलाकर उस भस्म से अवचूर्ण करना चाहिए। समुदक फेन अथवा राक्षस चूर्ण से अवचूर्ण कराना चाहिए। तत्पश्चात इस स्थान पर शौप करपास आदि व्रण बंधन द्रव्यों से गांठ बांधना चाहिए। विस्त्रासन स्थान पर शीतल पदार्थों से क्षपादन करना चाहिए। शीतल औषधियों का लेप तथा उन्हीं के क्वाथ का सेचन करना चाहिए। उपरोक्त उपचारों से रक्तस्राव न रुकने पर अग्नि से दहन करना चाहिए अथवा वेदित सरा का दूसरे स्थान पर पुनर्वेधन करना चाहिए। काकोली आदि गण की औषधियों के क्वाथ में शकरा और मधु मिलाकर पान करना चाहिए। हिरण खरगोश भैंस और वराह आदि प्राणियों के ताजा रक्त का प्रक्षालन करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार रक्तस्राव के अतियोग में निम्न 6 स्थानिक उपायों का समावेश है। शीत प्रयोग, क्षार प्रयोग, दहन, रक्तरोधक औषधि प्रयोग और अपीड़न एवं बंधन। रक्त मोक्षण उत्तर
कर्म रक्त विस्त्रवण के पश्चात रक्तस्राव रोकने के लिए किए गए शीतल सेक आदि स्थानिक उपचारों के कारण यदि वात प्रकोप हो जाए तथा इसके कारण सूखी वेदन व वेदना उत्पन्न होकर शोफ उत्पन्न हो जाए तो मंद उष्ण घृत के साथ उस स्थान पर परिषेक करना चाहिए। अतिरिक्त रक्तस्राव होने पर शरीर के अन्य मांस मेद आदि धातुएं भी क्षीण हो जाती हैं, जिससे उस रोगी की अग्नि मंद हो जाती है तथा वात भी अत्यंत प्रकोपित हो जाता है। अतः यत्नपूर्वक रोगी को नादिक शीत तथा लघु स्निग्ध रक्तवर्धक और कुछ अम्ल अथवा अम्ल रहित पदार्थों का भोजन कराना चाहिए। सिरावेद कर्म सिरावेद सर्वाधिक रक्तमोक्षण का एक ही प्रकार है, जिसका विस्तृत वर्णन आचार्य सुश्रुत ने शारीरिक स्थान में किया है। जिस प्रकार काय चिकित्सा शास्त्र में बस्ती चिकित्सा को संपूर्ण चिकित्सा का अर्ध भाग माना है, उसी प्रकार सम्यक सिरावेद संपूर्ण शल्य चिकित्सा का अर्ध भाग स्वीकार किया गया है। स्नेह आदि चिकित्सा कर्म तथा विविध लेप आदि द्वारा शीघ्रता से व्याधि को शमन नहीं होता है, तथापि सिरावेद द्वारा चिकित्सा करने पर व्याधि शीघ्रता पूर्वक शांत होती है। सिरावेद के अयोग्य रोगी बाल वृद्ध रूक्ष शतशीर्ण भीरु श्रांत मद्यपी स्त्री वमन किया हुआ विरेचन लिया हुआ स्थापन अथवा अनुवासन बस्ती चिकित्सा लिया हुआ जागरण करने वाला नपुंसक क्रश गर्भिणी तथा काश श्वास शोष प्रबंधक ज्वर आक्षेपक पक्षाघात उपवास पिपास एवं मूर्छा आदि व्याधियों से पीड़ित रोगियों में सिरावेद नहीं करना चाहिए। सिरावेद करने योग्य सिरा होने पर निम्न अवस्थाओं में सिरावेद कदापि नहीं करना चाहिए। स्पष्ट रूप से दिखाई न देने वाली सिरा, स्पष्ट दिखाई देने पर भी यंत्रित न होने वाली सिरा, बंद यत्रण बांधने पर भी अनुपस्थित सिरा, अवैध सिराएं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार शरीर में कुल 700 सिराएं होती हैं, उनमें 98 अवैध सिराएं होती हैं। शाखा सिराएं 400, अवैध सिराएं 16, कोष्ठ 136, अवैध सिराएं 32, जतुर्ध्वगर्भाद 164, अवैध सिराएं 50, कुल सिराएं 700 हो गई और अवैध सिराएं 98। अवैध सिराओं का वेद विशुद्ध द्रव तथा आध्यात्मिक अवस्था में प्रतिषिद्ध सिराओं का भी वेदन किया जाता है। सिरावेदी होकर वर्षा ऋतु में व्यग्र में अर्थात आकाश में बादल न होने पर, ग्रीष्म ऋतु में शीतल समय में अर्थात प्रातः अथवा संध्या समय पर, हेमंत ऋतु में मध्यकाल काल में। इस प्रकार सिरावेद के 3 काल बताए गए हैं। स्नायु वेदन का प्रमाण आचार्य सुश्रुत ने प्रत्येक स्थान के अनुसार सिरावेद हेतु शस्त्र का प्रमाण बताया है। मासल प्रदेश में यज्ञ प्रमाण में शस्त्र द्वारा वेदन करना, शरीर के अन्य प्रदेशों में अर्धयव प्रमाण में शस्त्र द्वारा वेदन करना चाहिए अथवा ब्रीहि मूर्ख शस्त्र में ब्रीहि मात्र प्रमाण में वेदन करना चाहिए। अस्थि प्रदेश में सिरावेद हेतु कुठारिका शस्त्र के द्वारा अर्ध यव सिरावेद हेतु अयोग्य काल, अत्यंत शीत एवं अत्यंत उष्ण में तेज हवाओं के बहने पर, आकाश के मेघ आच्छादित होने पर तथा किसी भी प्रकार की व्याधि न होने पर सिरावेद नहीं करना चाहिए। सिरावेद विधि रूपों का सम्यक स्नेहन स्वेदन करवाना चाहिए। इसके पश्चात प्रकोपित दोषों का प्रत्यात्मक प्रभाव का द्रव्य बहुल अन्न सेवन करवाना चाहिए। तत्पश्चात सिरावेदन योग्य काल में रोगी को बैठाकर अथवा खड़ा करके वस्त्रपट चर्म अंतर्वल्कल तथा आदि में से किसी भी एक उपकरण की सहायता से नाति दृढ़ नाति शीतल स्वरूप का बंध बांधकर सिरावेद कराना चाहिए। सम्यक रक्तमोक्षण के पश्चात रक्तमोक्षण स्थान पर शीतल सेक आदि उपचार करना चाहिए। यदि वात दोष के प्रकोपित होने पर वर्ण स्थान पर तोद के साथ शोध उत्पन्न हो जाए तो कोष्ठ नहीं जाए तो उष्ण घृत का परिषेक करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज रोगी यंत्राणी विधि। शिरस्थ सिरावेद हेतु यंत्रण विधि। जिस रोगी का सिरावेद करना हो उसका मुख सूर्य की ओर होना चाहिए। इसके पश्चात आरतनी मात्र ऊंचे आसन पर बैठाकर शक्तियों को सिकोड़कर दोनों जाणु संधियों पर कोहनियों को रखने के लिए कहना चाहिए। रोगी अंगूठे को अंदर दबाकर मुट्ठियां बंद करके मुट्ठियों पर गर्दन रखे, फिर गर्दन और मुट्ठियों को यंत्रण शाटक के लपेट देना चाहिए। यह वस्त्र इस प्रकार लपेटना चाहिए कि मुट्ठी और गर्दन को लपेटकर कपड़े के दोनों छोर घुमाकर पीछे की ओर आ जाए। पीछे एक सहायक दोनों छोरों को बाएं हाथ में पकड़कर खड़ा रहे। चिकित्सक शस्त्र सज्ज होने पर सहायक को दाहिने हाथ द्वारा छोरों को धीरे धीरे आवेष्टन मरोड़ने को कहें। इस समय चिकित्सक मूर्ध सिरा पर उत्तापन देखता रहे। जिस सब सिरा उपस्थित हो जाए उत्थापित हो जाए तो शस्त्र से उसका वेदन करना चाहिए। रक्त का निर्णय समय प्रकार से हो, इसलिए पीठ के मध्य में कपड़े को खींचना चाहिए। रोगी को मुख पर हवा भरकर बैठना चाहिए। यह विधि मुख के अंदर वाली सिराओं को अतिरिक्त अन्य अतांग सिराओं के लिए है। पादक्त सिराओं रेहते यंत्रणा विधि। जिस रोगी के पैर में सिरावेद करना हो उसका पैर सम स्थान पर इस व्यापित रूप में रखना चाहिए। दूसरे पैर को थोड़ा संकुचित कर उसके उठाना रखना चाहिए। पैर में घुटने से नीचे यंत्रण
शाटक बांध देना चाहिए तथा हाथ से गुल्फ स्थान में धीरे धीरे पीड़न यानी कि दबाना करना चाहिए। गुल्फ के ऊपर जहाँ वेदन करना हो उसके 4 अंगुल ऊपर कपड़ा, चमड़ा आदि से बांधकर उपादेय सिरा का वेदन करना चाहिए। हस्तगत सिरावेद हेतु यंत्रणा विधि। हाथ का सिरा वेदन करना हो तो अंगूठे को मुट्ठी के अंदर दबाकर कर्पूर के पास वस्त्र से बांधकर उत्थापित सिरा का वेदन करना चाहिए। अंतरण सिरावेद हेतु यंत्रणा विधि। हृदय एवं विश्वाची रोग में सिरावेद हेतु रोगी के जानु अथवा कर्पूर को सिकोड़ कर रखना चाहिए। दोनों हाथों को अवलंबित कर पार्श्व में सिरावेद करना चाहिए। शोड़ी और स्तन में सिरावेद के लिए पृष्ठ को उठाकर तथा सिर को झुकाकर सिरावेद करना चाहिए। उदर तथा वक्ष में सिरावेद करना हो तो सिर को ऊंचा उठाकर वक्ष प्रदेश में सिरावेद करना हो तो सिर को ऊंचा उठाकर वक्ष और मध्य शरीर में फैलाकर सिरा दिखाई देने पर वेदन करना चाहिए। मेद्र और मेद्र का बिना अपहरण किए सिरावेद करना चाहिए। जिह्वा को जिह्वाग्र को दबाकर नीचे सिरावेद करना चाहिए। तालु और तालु दंत की सिरावेद हेतु मुख खोलकर सिरावेद करना चाहिए। तालिका रोग अनुसार वैद्य सिरा। पादवह रोग नाम है पाददाह, पादहर्ष, अवगाहुक, चिप्प, विसर्प, वातरक्त, विसर्जिका, पाददारी, वातकंटक, क्षिप्र, मर्म से 2 अंगुल ऊपर, पृष्ठ, शीर्ष, खंज, पंगु, वात वेदना, जंघा में गुल्फ से 4 अंगुल ऊपर, गृदसी, जानु संधि से 4 अंगुल ऊपर या नीचे, विश्वासी, कर्पूर संधि से 4 अंगुल ऊपर या नीचे, अपची, इंद्रबस्ती, मर्म से 4 अंगुल ऊपर या नीचे, गलगंड, उरु मूल में रहने वाली सिरा, प्लीहा रोग, वाम बाहु में कर्पूर संधि की सिरा अथवा कनिष्ठा और अनामिका के मध्य में स्थित सिरा। नेक्स्ट वन है यकृत, आदिकर, कफोदर, काश्वास, दक्षिण बाहु में कर्पूर संधि की सिरा अथवा कनिष्ठिका और अनामिका के मध्य में स्थित सिरा। प्रवाहिका, शूल, श्रोणी के चारों ओर 2 अंगुल क्षेत्र में स्थित सिरा। परिकर्तिका, उपकर्दन, शुक्रदोष, शुक्र रोग में स्थित सिरा। मूत्र वृद्धि भक्षण के पार्श्व में स्थित सिरा। जलोदर, वाम पार्श्व में नाभि में 4 अंगुल नीचे, अंतर्वृद्धि पार्श्व शूल, वाम पार्श्व में कक्षा तथा स्तन के मध्य, बाहु, शोष, बाहुक दोनों अंश के मध्य, तृतीयक ज्वर, त्रिक संधि के मध्य, चतुर्थक ज्वर, अंश संधि के नीचे किसी एक पार्श्व में, अपस्मार, हनु संधि के मध्य, उन्माद, शंख और केशांत के मध्य में, उन प्रदेश में, ललाट में अथवा अपांग में, जिह्वा रोग तथा दंत रोग, जिह्वा के नीचे, तालु रोग, तालुगत सिरा, कर्ण रोग, कान के ऊपर चारों ओर, नासा रोग, ग्रंथ ग्रहण की विकृति, नासाग्र पर तिमिर, अक्षिपाग, शिरोरोग, अधिमंत आदि, उपनासिका, ललाट तथा अपांग में, रक्तमोक्षण का प्रमाण, बलवान रोगियों में अत्यधिक दोष प्रकोप होने पर तथा वयस्क रोगियों में अधिकतम 1 प्रस्थ प्रमाण में रक्तमोक्षण करना चाहिए। वमन, विरेचन तथा रक्तमोक्षण के संदर्भ में 1 प्रस्थ 13.5 पल यानी कि 54 तोला का स्वीकार किया गया है, जबकि अन्यंत्र 1 प्रस्थ 16 पल 64 तोला का माना जाता है। रक्तमोक्षण के समय में यह ध्यान रखना चाहिए कि दूषित रक्त का भी पूर्णतः स्राव नहीं होना चाहिए। शेष रह गए दूषित रक्त की चिकित्सा संशमन विधि द्वारा करनी चाहिए। रक्त के शेष दोषों को संशमन विधि द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। सम्यक विधि लक्षण, शस्त्र प्रयोग के पश्चात सिरा के द्वारा धारा स्वरूप में रक्त बाहर निकलता है और थोड़े ही समय के पश्चात ही रक्तस्राव स्वयं ही रुक जाता है। इस प्रकार का सिरावेद सम्यक सुविध माना जाता है। जिस प्रकार कुसुम्भ के पेड़ों पुष्पों को तोड़ने पर सर्वप्रथम पीले रंग का स्राव निकलता है, उसी प्रकार सिराओं का वेद करने पर दुष्ट रक्त पहले बाहर आता है। दुष्ट विद्य सिरा, जिस चिकित्सक को शस्त्रकर्म का ज्ञान हो और अनुभव नहीं हो, उसके द्वारा सिरावेद किए जाने पर अनेक व्यापद उत्पन्न होते हैं। ऐसे दुष्ट विद्य सिरा को दुर्विद्य सिरा कहते हैं। दुर्विद्य सिराएं 20 प्रकार की होती हैं। दुर्विधा सूक्ष्म शस्त्र से वेदन करने पर प्रयोग अल्प रक्त स्राव होता है, तो जिसमें वेदना तथा शोथ हो उसे दुर्विध समझना चाहिए। अतिविधा, अत्यधिक प्रमाण में विध होने के कारण जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हो उसे अतिविधा समझना चाहिए। कुंचित में अतिवृद्धा के समान लक्षण होते। पिचिता, शस्त्र में धार न होने के कारण सिराएं फैलकर चपटी हो जाती है, इसे पिचिता कहते हैं। कुटिता, सिरा के अनासादी होने के कारण जिस पर बार बार शस्त्र द्वारा आघात किया गया हो उसे कटिता कहते हैं। अप्रोसुता, शीत, भय, मूर्छा आदि 2 कारणों से यदि रक्त का निकलना हो तो उसे अप्रोसुता कहते हैं। अति औषध, तीक्ष्ण व महामुख शस्त्र के जो सिरा विध की गई हो उसे अति उद्दूषणा कहते हैं। अंतवेष्टा, यदि सिरा के अंतिम भाग पर वेदन करने के लिए कारण अल्प रक्तस्राव हो तो उसे अंत्यवेदा कहते हैं। परिशुष्का, जो सिरा रक्तक्षय के कारण सूख गई हो उसे परिशुष्का कहते हैं। कोड़िता, यदि सिरा के चौथाई भाग में शस्त्र का प्रवेश हुआ तो उसे अल्प रक्तस्राव कहते हैं, उसे कोड़िपा कहते हैं। बेपिता, बंधन ठीक प्रकार न बांधने के कारण जो
सिरा कंपित हो उसे वेपिता कहते हैं। अनुपिता विधा सिरा के ठीक होने से उठने के कारण वेपिता के समान लक्षण दिखाई देते हैं, उसे अनुपित विधा कहते हैं। शस्त्रहता अधिक छेदन के कारण अति स्राव होता है, इससे सिराएं अपना काम नहीं कर पाती, इससे शस्त्रहता कहते हैं। त्रयक विधा शस्त्र के तिरछे लग जाने पर जो सिरा सम्यक वेदन से बच गई उसे त्रयक विधा कहते हैं। अपविधाहीन शस्त्र के प्रयोग के कारण अनेक स्थानों पर आघात हुआ हो तो उसे अपविधा कहते हैं। नेक्स्ट वन इज अव्ययता। शस्त्रकर्म के अयोग सिराओं को व्यध होने पर अव्यधा कहते हैं। विद्युता चंचल सिराओं के वेद होने पर विद्युता कहते हैं। धेनुका ये कसकर यंत्र शाटक बांधने से व्यपदन स्थान से पुनः पुनः रक्तस्राव होता है, उसे धेनुका कहते हैं। पुनः पुनः विद सूक्ष्म शस्त्र से जिसे अनेक प्रकार बार विद किया गया हो उसे पुनः पुनः विधा कहते हैं। मांस सिरा स्नायु विधा मांस सिरा स्नायु संधि मर्भिन्न प्रदेशों में विध होने पर ऊर्जा वैकल्प तथा मरण उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट वन इज स्थान अनुसार रक्तमोक्षण प्रयोग। आचार्य सुश्रुत अनुसार रक्तमोक्षण के सभी साधनों का सम्यक विचार कर आचार्य सुश्रुत ने प्रत्येक साधन का विशेष स्थान अनुकूल प्रयोग सविस्तार बताया। सिरावेद विषाण तुम्बी जलोका पद आदि पूर्व प्रकारों का प्रयोग गंभीर प्रदेश के अनुसार करना चाहिए, अर्थात अति गंभीर प्रवेश में सिरावेद द्वारा रक्तमोक्षण करना चाहिए। उससे कम गंभीर प्रदेश में स्थित कर शरीर अवयवों के लिए वक्षक विषाद श्रृंग का प्रयोग करना चाहिए और उससे भी ऊपरी प्रदेश के लिए होने वाली शरीर अवयवों में रक्तमोक्षणार्थ तुम्बी अलाबू का प्रयोग करना चाहिए। सबसे ऊपरी भाग में रक्तमोक्षण हेतु जला का अपचारण एवं प्रक्षालन कर्म की प्रशस्ति बताई गई है। अत्यंत अवगाहन स्थान में जलोका का प्रयोग, पिंडित स्थान में प्रक्षालन कर्म करना चाहिए। संपूर्ण शरीर में रक्त दुष्टि होने पर सिरावेद करना चाहिए और त्वकगत दोषों में निहरणत श्रृंग अलाबू का प्रयोग करना चाहिए। एक देश स्थिति रक्त का प्रक्षालन द्वारा रक्तमोक्षण, कृतित संचित रक्त का जलोका द्वारा रक्तमोक्षण, सुप्त निश्चेतन रक्त का अश्रंग द्वारा आदि द्वारा रक्तमोक्षण, पिंडित रक्त का प्रक्षालन द्वारा रक्तमोक्षण, अवगाहन रक्त का जलोका द्वारा रक्तमोक्षण, त्वक स्थित दूषित रक्त तुम्बी अलाबू घटी एवं शक्ति शंग द्वारा रक्तमोक्षण, संपूर्ण शरीर में प्रशस्त दूषित रक्त का सिरावेद के द्वारा रक्तमोक्षण। भाव प्रकाश के अनुसार जलोका एक हस्त की दूरी तक रक्त का चूषण कर सकती है। तुम्बी अलाबू के द्वारा 12 अंगुल की दूरी तक रक्तमोक्षण किया जा सकता है। पद प्रक्षालन से 1 अंगुल दूरी तक के रक्त का स्राव किया जा सकता है तथा सिरावेद द्वारा संपूर्ण शरीर के रक्त का मोक्षण किया जा सकता है। रक्तमोक्षण से लाभ। जो व्यक्ति योग्य काल में रक्तमोक्षण करवाता है उसमें त्वचा रोग, ग्रंथित रोग, शोफ रोग तथा दुष्ट शोणित जन्य व्याधि कदापि उत्पन्न नहीं होती। शुद्ध रक्त वाले पुरुष के लिए शुद्ध रक्त वाले पुरुष का वर्ण प्रसन्न होता है, उसके इंद्रिय अपने अपने विषय को दक्षता से कार्य करती है, उसकी पाचन शक्ति बढ़ जाती है, उसके मन में तुष्टि तथा शरीर में बल की वृद्धि होकर सुख की प्राप्ति होती है। सिरावेद को आधुनिक शास्त्र में वेनेसेशन का सामंजस्य प्रतीत होता है। व्हाट इज वेनेसेशन? Therapeutic venesection is a removal of the volume of blood, usually 450 ml, as a treatment of certain condition of a blood. Although it was widely applied in the past for the treatment of various ailments and disease, in modern medical practice it is indicated in very few conditions, namely hereditary hematochromatic polycythemia and the porphyria cutanea fada. Clinical condition, indication and the target laboratory parameter. The hereditary hemochromatitis, removal of excessive body iron to prevent the iron overload related disease and end organ complications. Serum ferritin of 50 to 100 μg per ml. The polycythemia vera, the reduction of the red cell mass to the lower arterial and venous thrombotic risk. Targeted laboratory parameter, hemocritic 45 greater than 45%. Chronic hypoxia pulmonary disease. The indications are reduction of the blood viscosity and improvement in system. Target laboratory parameter, hemocrit 50 to 52%. The post-renal transplant erythrocytosis, reduction of the blood viscosity if not adequately achieved by the pharmacological agent alone. The target laboratory parameter, hemocrit 45%. Porphyria cutanea targa, the reduction of hepatic iron load to the decreased methane formation and inhibitor of uroparentic decarboxylic. Serum ferritin at the lower limb of normal. The venesection procedure, each venesection produced take about 15 to 30 minutes and should be proceeded by the measurement of hemoglobin level and or hemocrit. The producers can generally proceed if hemoglobin is greater than 110 gram per liter and the hemocrit
Within 20% of a previous measurement, patients are generally encouraged to maintain the hydration and avoid the rigorous exercise prior to and after the procedure. Take the patient in a relaxed sitting or the reclining position on the examination couch with the arms extended. Take the baseline observation proceeding. If the vital signs are stable, systolic blood pressure 110 to 160 mm of HGT, and the diastolic blood pressure 60 to 95 mm Hg stable, and the pulse is 50 to 100 per minute. Apply the document above the intended manipulator site and the located a good vein. Swab the site with an alcohol swab and allow to dry. Anchor the vein and insert the needle. Secure the needle and tubbing against the patient's arm with a micropore tape. Establish blood flow and place the blood donor in a bag onto the scales. Loose the document slightly. Note the weight in the gram for the vein bag. Monitor the blood flow into the bag throughout the collection, ensuring the flow is continued evenly and fairly slowly. Monitor the patient at all the time during the procedure. Clamp the blood bag tubbing and tighten the knot of the tubbing when the bag has reached the appropriate weight of the vein bag gram amount of blood needed. Note that 500 ml blood weight approximately 600 gram. Release of document and carefully withdraw the needle. Apply direct pressure to the puncture site and the cotton balls. Check the patient puncture site to ensure the bleeding having the stopped, and applying the cotton wool and tape. Apply a firm bandage and instruct the patient to remove the bandage in approximately 2 hours. Instruct the patient to remain in lying the sitting position for 15 minutes. Offer the patients a drink and recommended the maintenance of a good hydration over the next 24 hours. The perform blood pressure measurement on the contralateral arm, and if it is lower than baseline, ask the patient to wait and remeasure the again in 15 minutes. Advise the patient to avoid the heavy lifting with that arm and the strenuous exercise for 24 hours. Side effect: penetration is generally safe and has a few side effects. Possible complication include the local venipuncture site, hematoma, phlebitis, nerve injury, venous scraping, hypovolemy, and vasovagal sign of the patient should also be warned by of feeling the lethargic for a few days after the procedure. यहाँ पे कंप्लीट हुआ आपका रक्त मोक्षण. नेक्स्ट टॉपिक है व्रण बंधन. ठीक है, तो वो हम अगले वीडियो में करेंगे. तो अभी मेरा प्यारा प्यारा राधे राधे.